स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 1 दो बैलों की कथा का पहला वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग दो बैलों की कथा का सारांश देखने वाले हैं जो आपको क्षितिज बुक में दिया गया है। आने वाले वीडियो में हम लोग दो बैलों की कथा प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है उसके सारांश। प्रेमचंद्र के अनुसार जानवर में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। तो देखोगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, गधे को जो तुलना है वह बुद्धिहीन मनुष्य से करते हैं। जो जिसके पास ज्ञान नहीं है ऐसे मनुष्यों से गधे की तुलना करते हैं। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो गधा किसे कहते हैं? वह व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर गधा बोल करके संबोधन करते हैं तो देखोगे कि उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास जो है ज्ञान की कमी हो, अज्ञानता भरी हो, या वह कुछ ऐसे कार्य कर दिए हो जिससे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। लेखक के विचार से गधे को यह पदवी उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता के कारण मिला है। तो लेखक कहते हैं कि जो गधे को यह जो पदवी मिला है वह क्यों मिला है? उसकी निरापद सहिष्णुता, वो जो सहन करने की जो शक्ति है उसके हिसाब से मिला है। लेखक का मानना है कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब क्या कहते हैं लेखक? कहते हैं कि कुत्ता जो है वह भी बहुत गरीब जानवर है, अर्थात वह भी एक जानवर है जो कुछ नहीं कहता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। और लेकिन कुत्ता को अगर अधिक कोई प्रताड़ना किया जाए या पीड़ित किया जाए या मारा जाए तो वह भी कभी कभी गुस्सा होकर के भौंक देता है। लेकिन गधे से ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं, और कहते हैं लेखक कहते हैं कि जो गधा है उसमें ऋषि मुनि यानी कि जो हमारे साधु संत है वो जितने सहिष्णु होते हैं, वो जितने शांत स्वभाव के होते हैं, गधा भी उतना ही शांत स्वभाव के होते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है और इसके बावजूद भी आदमी गधे को क्या कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेखक कहते हैं कि इतना सीधा होना भी यह संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग इतना सीधे जानवर को भी गधा से तुलना करते हैं, बेवकूफ से तुलना करते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ बैल का भी प्रयोग होता है। अब लेखक कहते हैं कि जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात गधे को क्या बेवकूफ समझा जाता है, तो जिस अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में बैल का भी प्रयोग होता है। जैसे किसी को अगर हमें संबोधन करना हो, अगर बोलना हो कि बेवकूफ है, तो हम या तो कहते हैं गधा हो, या अगर संबोधन करना हो तो बैल हो, इसे तुलना कर देते हैं। दो बैलों की कथा हीरा और मोती नामक दो बैलों की कहानी है। लेखक कहते हैं जो दो बैलों की कथा है वह किसकी कहानी है? हीरा और मोती नामक दो बैल की कहानी है। दोनों बैलों का मालिक झुरी ने उन्हें बड़े प्यार से पाला था। इस दोनों बैलों का जो मालिक होता है, स्वामी है, वह जो है उन्हें बहुत ही प्यार से उन्हें पाला पोसा था। एक बार झुरी हीरा मोती को अपने ससुराल गया के पास भेज देते हैं। तो जो उनका मालिक होता है, दोनों जो बैल है उसका जो मालिक है कौन है? झुरी। वह उसे क्या करता है, एक बार अपने ससुराल गया के पास भेज देता है। गया कौन है? तो गया उसका साला है। लेकिन हीरा मोती को ऐसा लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। अब जब दोनों बैल देखते हैं हीरा और मोती कि वह जो है उसके ससुराल में भेज दिया, तो उन्हें ऐसा लगता है दोनों बैलों को कि उसके मालिक ने उसे क्या किया? बेच दिया है। इसीलिए जब गया उन्हें चारा देकर सो जाता है तो दोनों रस्सी तोड़कर झुरी के पास वापस भाग जाता है। तो जब दोनों बैल हैं उन्हें तो लग रहा है कि गया ने झुरी ने उन्हें क्या किया है? बेच दिया है। अब जब झुरी उसे लेकर के जाते हैं और शाम को उन्हें चारा देते हैं खाने के लिए, तब दोनों जो बैल है, सॉरी, वह क्या करते हैं? झुरी के वहां से वापस जो गया है उसके वहां से वापस भाग करके झुरी के पास आ जाते हैं। झुरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। तो झुरी कौन था? एक किसान
अब किसान जो होता है, किसान में देखोगे कि एक अपने पशुओं के प्रति, अपने खेतों के प्रति बहुत आत्मीयता होती है। वो अपने खेतों को और अपने बैलों को बहुत प्यार करता है। तो लाज़मी है, झुर्री भी अपने बैलों को प्यार करता है। इसीलिए वह उन्हें देख खुश हो जाता है, और जब दोनों बैल कौन हीरा और मोती वापस आ जाते हैं तो उन्हें देख करके जो झुर्री है वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है। उसकी जो पत्नी है, झुर्री की पत्नी, वह दोनों बैलों को देख करके गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो वापस भाग आया होता है। तो उन्हें लगता है, झुर्री की जो पत्नी है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो दोनों बैल है वह क्या है, कामचोर है। कामचोर समझ बैठती है, क्योंकि सोचती है कि काम करने के कारण, कि अधिक काम करना पड़े, इस वजह से वो भाग करके वापस आ गया है। अगली बार गया फिर उन्हें ले जाता है, लेकिन ले तो जाता है, फिर जाकर के दोबारा क्या होता है, गया वापस आकर के उन दोनों बैलों को वापस ले जाता है। परंतु इस बार दोनों ना तो ढंग से खाना खाते हैं और ना ही हल चलाता है। तो देखने को मिलता है, हीरा और मोती को जब दोनों लेकर के जाता है तो उसके स्वामी के वहां से लेकर के जाते हैं, तो जो गया है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, जिस कारण से दोनों बैलों को अच्छा नहीं लगता और वह खाना छोड़ देते हैं और हल जोतना भी छोड़ देते हैं। परिणाम यह हुआ कि गया दोनों बैलों को डंडे बरसा देता है। अब जब गया गया का बात नहीं मान रहा है, बैल खाना खाना खा रहा है, ना जोत रहा है, खेत जोत रहा है, तो ऐसे में गया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस पर डंडे बरसा देता है और मारने पीटने लगता है। उस घर में एक छोटी बच्ची थी जो उन दोनों बैलों को कुछ रोटियां खिला देती थी। गया के घर में एक छोटी बच्ची थी, और वो जो छोटी बच्ची है उसकी जो माँ है वह मर चुकी होती है, और उसकी सौतेली माँ उन्हें प्यार नहीं करती थी। तो वो छोटी बच्ची और जो हीरा मोती है उसके साथ एक अजीब सी आत्म भाव हो जाता है, दोनों के साथ प्रेम हो जाता है। कैसी? तो जैसे कि उस सौतेला व्यवहार उस बच्ची के साथ भी होता है और दोनों बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा था, तो ये दोनों में एक दूसरे में स्नेह हो जाता है। तो इसी में क्या करती है, वो जो बच्ची होती है वह दो रोटियां खिला देती है। डेली डेली क्या करती है, दो रोटियां ला करके हीरा और मोती को खिला दिया करती थी। एक रात छोटी बच्ची हीरा और मोती को खोल देती है ताकि वो दोनों उस कैद से भाग जाए। अब जो छोटी बच्ची है उसे कैद में देख करके, हीरा मोती को कैद में देख करके बहुत ही क्या होता है, दुख होता है। तो इसीलिए एक दिन क्या करती है, दोनों बैलों को खोल देती है ताकि वह क्या करे, भाग जाए। भाग जाए, उसकी उसका जो दुख है उस बच्ची से देखा नहीं जाता है। कैद से भागते ही दोनों, अब जब क्या होगा, दोनों कैद से भाग जाएंगे, तो कैद से भागते ही एक अनजान जगह पे पहुंच जाते हैं। दोनों क्या होता है, जैसे ही भाग जाता है तो दोनों को तो पीछे से क्या करता है, दौड़ा देता है गया, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से भागते हैं दोनों कि अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों खो जाते हैं। दोनों वहां मटर के खेत में हरे भरे मटर खाने लगते हैं। अब जब अलग जगह पर पहुंच गए हैं, अनजान जगह पर पहुंच गए हैं, तो बहुत देर से दौड़ रहे होते हैं, तो इतने में उन्हें क्या होता है, भूख लग जाता है, और सामने खेत देखते हैं, उस खेत में हरे मटर लगे हुए थे, उसे चरने लगते हैं। दोनों मिलकर बहादुरी से सांड से लड़ते भी हैं, और जब मटर चर रहे होते हैं तो उसी समय एक सांड वहां पे आ जाता है, तो सांड जो है उससे लड़ने लगता है। ऐसे में दोनों मिल करके क्या करते हैं, उस सांड से बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं और उस सांड को भगा देते हैं मार करके। इतने में कुछ लोग उन्हें घेर कर पकड़ लेते हैं। अब किसी और के खेत में क्या कर रहे हैं, दोनों मटर चर रहे हैं, तो आसपास के जो आदमी हैं वह आते हैं और उन दोनों को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं, और उन्हें कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। पकड़ने के बाद उन्हें क्या करते हैं, कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। अब ये कांजी हाउस क्या है, तो एक एक कारागार बनाया गया था खास करके पशुओं के लिए, जेल कहिए, पशुओं का जेल। तो क्यों बनाया गया था, जो आवारा पशुएं हैं, यानी कि इधर उधर जो भटकते हैं या किसी के दूसरे के खेत में चर जाते हैं, फसल नुकसान कर देते हैं, तो ऐसे जानवरों के लिए एक कारागार बनाया गया था जहां उन सभी पशुओं को रखा जाता था। लेकिन वहां भी उन्हें अनेकों यातनाएं सहन करने पड़ते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, तो वहां भी उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है, उनके साथ यातनाएं होती है, मारपीट होता है। कांजी हाउस में दोनों मिलकर बड़े
बेरे की दीवार गिरा देते हैं। और जब वहां पे देखते हैं और भी बहुत सारे जानवर होते हैं और उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें अब कैद कर लिया गया है। तो क्या करते हैं दोनों, जो दीवार है वह कच्ची थी तो उसे गिराने लगते हैं ताकि सभी जानवर वहां से भाग जाए। और यहाँ पे देखो दोनों के अंदर में और भी जानवरों के लिए परोपकार की भावना थी। परोपकार कैसा, दूसरों को तकलीफ में देख करके उन लोगों को भी तकलीफ हो जाता है। तो इसीलिए दोनों क्या करते हैं, दीवार को मार मार के गिरा देते हैं ताकि सभी जानवर भी निकल सके और वो भी निकल पाए। काफी दिन बीत जाने के पश्चात उनको एक कसाई के हाथ बेच दिया जाता है। अब तो वो क्या किया, दीवारों को गिरा करके सभी जानवरों को तो भगा दिया, लेकिन वो नहीं भाग पाया। अब नहीं भाग पाया तो उन्हें क्या करते हैं, जो कांजी हाउस के जो क्या करते हैं, हाजिरी लेने आते हैं, वो हाजिरी लेने वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और मोटी रस्सी से बांध देते हैं। और जब देखा सभी जानवरों को भगा दिया है तो उनके साथ क्या करते हैं, और मारपीट होता है और उन्हें मारते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। बहुत दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है। तो जब खाना नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सूख जाते हैं। और बहुत दिन जब चलेगा, कसाई के साथ क्या हुआ, तो उन्हें कसाई के हाथ बेच दिया गया बाद में। कसाई के साथ चलते चलते हीरा मोती को रास्ते जाने पहचाने लगे। और जब क्या हुआ, कसाई के हाथों तो बेच दिया। अब कसाई के हाथों बेच देने के बाद कसाई उन्हें ले जा रहा था, तो जिस रास्ते से वे लोग जा रहे थे, हीरा मोती को लगा कि वह जो रास्ता है उनका जाना पहचाना है, या पहले भी इन रास्तों से होकर वह जा चुके हैं। वे उसके मालिक झूरी के घर के रास्ते थे। वो जो रास्ता होता है उसके मालिक झूरी का जो है वह घर का रास्ता होता है, और उसी के साथ वो क्या करते हैं, जा रहे थे। तो वो दोनों खुश हो गए। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अब जाना पहचाना उसके मालिक का घर है, झुरी का घर, तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अतः दोनों दौड़ते हुए झुरी के पास पहुंच जाते हैं। और अब क्या करेंगे, वो दोनों झुरी के पास दौड़ करके भाग जाएंगे। झुरी और गांव के लोग हीरा और मोती को देख कर बहुत खुश हो जाते हैं। तो जो गांव वाले होते हैं और झुरी दोनों, क्या होता है, सभी देख करके, हीरा मोती को देख करके, उसके साहस को देख करके कि इतने दिनों बाद वह भाग करके अपने मालिक के पास आ गया, ये आत्मीयता देख करके, एक दूसरे का प्रेम देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं देखने के लिए। अंततः झूरी की पत्नी भी उन्हें प्यार से चूम लेती है। और जब झूरी की पत्नी भी देखती है और जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार देखता है, उनके जो दुबले पतले हो गए थे ये देख करके, उनके भी उनका भी हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है, और वह भी क्या होता है, जानवरों को चूम लेती है, उन्हें भी प्यार करने लगती है। तो ये दो बैलों की जो सारांश है यह है। इसके माध्यम से रचनाकार जो लेखक है हमारे प्रेमचंद, वह क्या दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक जानवर भी जो है उसके अंदर भी जो क्या है, स्वतंत्रता की भावना जो है होती है। स्वतंत्र सभी रहना चाहते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर हो। और इस कहानी के माध्यम से न सिर्फ हमें स्वतंत्रता की भावना दिखाने का, बल्कि एक जानवर में भी परोपकार की भावना वह दिखाने का भी प्रयास करते हैं। कृषक समाज की स्थिति को दिखाने का प्रयास करते हैं, और एक इंसान और एक जानवर के बीच में जो आत्मीयता है उन्हें भी दिखाने का प्रयास यहाँ पे प्रेमचंद्र करते हैं। और ये जो रचनाएं हैं आज भी समाज में उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। तो आई होप आप लोगों को दो बैलों की कथा का जो सारांश है वह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जो हम लोग हैं दो बैलों की कथा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे लेकर के आएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।